अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो सन के ट्रांजिट के ऊपर। ये वीडियो थोड़ी सी लेट हमने ख़ुद की है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो हम आपको बता रहे हैं पिछले 10 दिनों में आपके साथ इस तरह की सिचुएशंस रह रही हैं या नहीं रह रही। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लेट है, उसके लिए माजरत। अगली वीडियोज़ आपको ऑन टाइम मिलेंगी। आइए बात करते हैं कि सन क्या है कुंडली में। सन का ट्रांजिट आपकी कुंडली में क्या मायने रखता है, आपके जायचे में क्या मायने रखता है, और ओवरऑल सन की क्या क्वालिटीज़ हैं। सन पावरफुल है तो क्या क्वालिटीज़ देता है, सन नेगेटिव है तो क्या क्वालिटीज़ देता है। सन का जैसे रीसेंट ट्रांजिट है एरीज़ में, तो अपने शर्फ के घर में गया है, उच्च राशि में गया है, यानी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर आ चुका है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको मार्स की सीरीज़ में बताया था कि मार्स विरगोतम है, तो सन का मार्स के घर में आना ये बताता है कि मार्स को और ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। जो मार्स नेगेटिव था विरगोतम होने की वजह से वो पावरफुल हुआ, पावरफुल D9 चार्ट में है। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि मार्स की जो पोजीशन है वो सन उसको और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो सन का टाइटल है वो किसी की भी कुंडली में राजा का होता है, बाप का होता है। जैसे आपकी फैमिली में आपके फादर का रोल होता है या फिर उस इंसान का रोल होता है जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है। मतलब आपके कोई फैसले होते हैं, आपकी कोई डिस्कशंस होती हैं, आप उनसे पूछते हैं। इसी तरह किसी भी कुंडली का जो सबसे अहम पहलू है वो सन है। सन को देखा जाता है कि सन कितना पावरफुल है। मैं आपको बताता हूँ कि सन अगर पावरफुल है तो आपको क्या देगा, नेगेटिव है तो क्या देगा। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये करने जा रहा हूँ कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही या उन लोगों को अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, चाहे बच्चे हों चाहे थोड़े से बड़े हजरात हों, हमारी बहन बेटियां जिनके रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे या बार बार टूट जाते हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह यह होती है कि कुंडली में एक दोष होता है जिसको मांगलिक कहा जाता है। अगर आप लोग इंडियन मूवीज देखते हैं तो उसमें आपने ये अल्फाज बहुत दफ़ा सुना होगा कि मांगलिक है। तो हम ये सर्विस आपको इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो लोग मांगलिक हैं या जिनको नहीं पता इन चीज़ों का, तो हम आपकी कुंडली में ये चीज़ देखेंगे कि आप लोग मांगलिक हैं या आपके कौन से सदके निकलवाने चाहिए या आपके लिए कौन सी रेमेडीज़ हैं। तो वो हम आपसे फॉलो करवाएंगे, आपको चीज़ें प्रॉपर गाइड करेंगे, आपको अच्छा रिश्ता ढूंढ के देंगे। क्योंकि हमारे पास अक्सर और बेशतर बहुत सारी कुंडलीज आती हैं जिनमें मांगलिक होता है योग, तो हमें पता है कि हमें इसको किस तरह इरेडिकेट करना है कुंडली से, किस तरह निकालना है इस योग को ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो। इसमें हम आपको आपकी कुंडली मैच मेकिंग करके देंगे, जो मांगलिक दोष हैं या कुछ आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत हुई वो आपको करवा के देंगे। इसी के साथ साथ आपकी दूसरी पार्टी से आपकी मीटिंग करवाएंगे। अगर आप लोग आउट ऑफ सिटी हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं तो नो इश्यूज़, हम आपकी वीडियो कॉल पे मीटिंग सेट करवाएंगे। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, हर चीज़ आपको समझाएंगे आपके रिश्ते होने तक। तो अगर आप ये फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर रजिस्ट्रेशन करवाइए। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इस सर्विस में फ़िलहाल स्लॉट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। अगर आप लोग जल्दी करेंगे तो आपको अच्छा रिश्ता मिल सकता है। आइए सन के बारे में डिस्कशन करते हैं। सन जो है वो किसी की कुंडली में एक बाप की शक्ल को दिखाता है, एक अथॉरिटी फिगर्स को दिखाता है। अथॉरिटी फिगर्स की अगर बात करूं तो आप इस तरह समझिए कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपका बॉस, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपके डिपार्टमेंट का बॉस। आपका रिश्ता आपके बॉस के साथ, आपके फादर के साथ, आपके मेंटोर के साथ कैसा होगा। इसी तरह जो बच्चियों के जायचे होते हैं या औरतों के जायचे होते हैं, लेडीज के जायचे होते हैं, उनकी कुंडली में ये कभी कभी हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है इन सम कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, हर लिहाज से नहीं, इन सम कॉन्टेक्ट्स, क्योंकि मार्स है जो हस्बैंड को दिखा रहा है, लेकिन ये इन सम कॉन्टेक्ट्स आपको हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ता है। सन जो है वो आपके प्लैनेट्स का राजा है। जैसे मार्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार था, सन जो है वो राजा है। राजा में एक प्राइड होती है, एक ईगो होता है, एक सोच होती है, एक लक्ष्य होता है कि मुझे एक गोल को अचीव करना है। इसमें डिसिप्लिन पाया जाता है। जिस राजा में डिसिप्लिन नहीं होता वो राजा फेल हो जाता है। और राजा धनी होता है, मतलब खुले दिल का मालिक होता है, जेनरस होता है। इसके अलावा अगर राजा है तो ऑब्वियसली सी बात है उसके पास फेम होगा, उसके पास शोहरत होगी, रिकग्निशन मिलती है, कहीं पे जाता है तो लोग पहचानते हैं उसको, पावर मिलती है, गवर्नमेंट को देखा जाता है राजा से, रॉयल्टी मैटर करती है, स्पिरिचुअलिटी भी मैटर करती है। इसके अलावा बात करूं कि जिसका अगर सन पावरफुल है, सूर्य पावरफुल है, तो उसको गवर्नमेंट जॉब्स इजीली मिल जाती हैं। गवर्नमेंट में अहम ओहदा या अहम पोजीशन बहुत इजीली मिल जाती है। पॉलिटिक्स में वो बहुत शाइन करता है।
एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ उस इंसान में पाई जाती हैं, लीडरशिप रोल उसके बहुत पावरफुल रहते हैं, मैनेजमेंट उसकी बहुत अच्छी रहती है। अगर वो आर्ट्स में परफॉर्म करता है तो बहुत यूनिक वे में परफॉर्म करता है। डॉक्टर्स की फील्ड इसके लिए बहुत अच्छी होती है और हाई प्रोफाइल जो प्रोफेशंस होते हैं उसमें ये इंसान बहुत पावरफुल तरीके से परफॉर्म करता है। इसी के साथ साथ जो पर्सनालिटी ये दिखाता है वो लीडरशिप है, कॉन्फिडेंट है, अथॉरिटी है और सेल्फ इस्टीम है। अपनी खुद एतमादी होती है उस इंसान में। जिसका सन वीक होगा उसमें खुद एतमादी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस लैक करेगा, स्टैमरिंग इश्यूज होंगे उसको, वो किसी से मिलने से हिचकिचाएगा, बात करने से हिचकिचाएगा। अगर सन वीक है तो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, आंखों से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, स्पाइन जिसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर किसी का सन पावरफुल है और अच्छी प्लेसमेंट में बैठा हुआ है कुंडली में, तो उस इंसान को जो प्रॉपर्टी और एसेट्स मिलते हैं वो गोल्ड की शक्ल में मिलते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की शक्ल में मिलते हैं और गवर्नमेंट रिलेटेड एसेट्स मिलते हैं। आप लोग कई दफ़ा खबरें सुनते होंगे कि फलां को गवर्नमेंट से इतनी ज़मीन मिल गई, लीज पे मिल गई या उसने धोखे से हासिल कर ली। ये पावरफुल सन की निशानी होती है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखनी होती है कि उसका एक दूसरा हाउस है, वो अगर डैमेज है तो फिर वो इंसान कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटता है, तो फिर उसके ऊपर लीगल इश्यूज भी आते हैं। सन अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा, स्ट्रांग सेल्फ एस्टीम होगा आप लोगों के अंदर, एबिलिटी होगी आप लोगों के अंदर कि आप किसी भी सिचुएशन में शाइन करें, किसी को भी आउट थ्रो कर सकते हैं आप लोग। ऐसे इंसान में नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो किसी भी टीम को लीड कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब्स उनके लिए सूटेबल होती हैं, पॉलिटिक्स उनके लिए बहुत सूटेबल होती हैं, मैनेजमेंट उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल होती है, परफॉर्मिंग जो आर्ट्स होते हैं वो भी फील्ड्स इनके लिए बहुत सूटेबल होती है और दूसरी मेडिसिन की फील्ड इनके लिए बहुत सूटेबल होती है। इसके अलावा करियर की जो ग्रोथ है उसमें प्रमोशंस इनको बहुत जल्दी मिलते हैं, इनको रिकग्नाइज किया जाता है और साथ ही साथ रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है ऑफिस में। आपने ऐसे लोग अपने आसपास देखे होंगे। इसके अलावा जिसका सन स्ट्रांग है उसके अपने फादर के साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। अपना कोई भी फैसला लेगा अपने फादर से डिस्कस करेगा, अपने बाप से डिस्कस करेगा या फिर अपने मेंटोर से डिस्कस करेगा। कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के माँ बाप नहीं होते, बाप नहीं होते, तो उनको चाचा, ताया, मामा इस तरह के फादरली फिगर्स पालते हैं, तो वो उनसे डिस्कस करते हैं, उनके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग सन की निशानी है। इसके अलावा जिसका सन स्ट्रॉन्ग है उसको जो अथॉरिटी फिगर्स हैं वो भी रिस्पेक्ट देती हैं। आपने कई दफ़ा अपने ऑफिस में ऐसा देखा होगा कि बॉस एक एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट करता है। वो क्यों करता है? उसका सन पावरफुल है। इसके अलावा ऐसे इंसान को पार्टनर भी बहुत लॉयल मिलते हैं। आगे बात करते हैं, अगर सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे इंसान को गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, उसको आबाव अजदाद की प्रॉपर्टी से बहुत कुछ मिलता है और उसको गोल्ड की इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है। अगर सन स्ट्रॉन्ग है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसे इंसान का हार्ट जो है, दिल जो है वो बहुत हेल्दी होता है और ऐसे इंसान में एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। लेकिन अगर सन नेगेटिव है तो सन अगर नेगेटिव है तो ऐसे इंसान में कॉन्फिडेंट नहीं होता, क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी नहीं होती। जैसे एक पर्सनालिटी है आप देख रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, लेकिन अगर वीक सन है तो वो पर्सनालिटी आपको अट्रैक्टिव नहीं होगी। वो बंदा ईगोइस्टिक बहुत होता है, उसके अंदर अना बहुत होती है, ओवर कॉन्फिडेंट फील करता है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ऐसे इंसान का रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और जहाँ पे काम करता है वहाँ पे भी उसके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर सन की एनर्जी वीक है तो आप लोग सेल्फ डाउट फील करेंगे, आप लोग लो सेल्फ एस्टीम फील करेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि आप किसी काम करने का सोचें, लेकिन आप फिर अपने अंदर ये सोचेंगे कि यार क्या मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ। तो ये होता है सेल्फ डाउट। यहाँ पे आपका स्टीम जो है वो लो हो जाता है। तो ये चीज़ होती है वीक सन की। इसके अलावा अगर सन नेगेटिव प्लेसमेंट में है तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी। और अगर आप लोग सरकारी पोजीशंस हासिल करना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग गवर्नमेंट में जाना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी। आप लोग ये देखते होंगे कि यार मेरे साथ आया हुआ बंदा वो कहाँ से कहाँ निकल गया और मैं अभी तक उसी स्टेज पे खड़ा हूँ। ये वीक सन की निशानी है। इसके अलावा वीक सन जिसका होगा उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है, उसको हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। सन की वीक प्लेसमेंट ये भी बताती है कि आपको फेम मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इसमें रुकावटें हैं।
आपको अपने एफर्ट्स का क्रेडिट नहीं मिलता। मतलब ये कि आप जो भी काम करते हैं दिल लगा के करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता। इसी तरह जिसका सन नेगेटिव है वो अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करता है। मतलब उसका इस तरह का दिल होता है कि यार देखेंगे, काम को हो जाएगा, समझ लेंगे। मतलब उसका दिल नहीं होता करने का, लेकिन बस मुंह से बोल रहा होता है। इसी तरह वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी उकता जाता है चीज़ों से और अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाता। और अगर सन नेगेटिव है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं मिलती, कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं मिलती ऐसे इंसान को, और अगर मिलती भी है तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ के बाद मिलती है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कुंडली में सन किस घर में आया है और आपको क्या दे रहा है। बात करते हैं लियो वालों की, यानी कि सिंह राशि, यानी कि बुर्ज असद। सन आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर गया है, यानी कि यहाँ पे अब आपको सीखने को नया मिलेगा, नए स्किल्स आप सीख सकते हैं। आपके एजुकेशन का घर है, आपकी किस्मत का घर है और आपके ट्रैवल से रिलेटेड घर है, या आप लोग फॉरेन ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है उन लोगों के लिए जो या तो बाहर एजुकेशन पर्पस के लिए जा रहे हैं या फिर जॉब के पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। लक आपका साथ देगी क्योंकि सन आपके 9th हाउस में बैठा है, वो आपकी लक को चार चांद लगा रहा है। तो ये टाइम पीरियड है कि आप लोग अभी बाहर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग पहले से काफ़ी अरसे से अप्लाई कर रहे हैं, उनको उनकी लक उनका साथ नहीं दे रही थी, तो लक अब आपका साथ देगी। आप लोगों के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। ट्रैवल प्लान्स बनाइए, लॉन्ग डिस्टेंस आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऐसे लोगों से भी मिलने का मौका मिल सकता है जो आपकी लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, एक नई सोच दे सकते हैं, एक नया रास्ता दे सकते हैं। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो प्लान्स आपके अभी तक काम नहीं कर रहे थे वो अब काम करना शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट देना शुरू हो जाएंगे। तो एजुकेशन के लिए जो जाना चाहता है उसके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया स्किल्स सीखने चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। देखें, इस टाइम पीरियड में जो स्किल्स सीखेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म में काम आएगा। तो मेरा मशवरा यही है कि नया स्किल सीखें जो आज के दौर के हिसाब से है। जो मिलेनियल जनरेशन्स थी उनके लिए जॉब्स थी 9 to 5। जो जनरेशन जी आई उसने इंटरनेट से कमाना सीखा। अब जो जॉब अल्फ़ा है उसके लिए एआई है, वो एआई से सीख रही है। तो जो मिलेनियल है, जेन जी है, उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लोग एआई को सीखिए। ये आपके लिए बेहतरीन एक स्किल होगा जो आपको लॉन्ग टर्म लाइफ में आगे काम का आएगा। इसके अलावा सन की जो 7th नज़र पड़ रही है आपके 3rd हाउस में, तो आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो सकते हैं। यहाँ पे आप नई ज़बानें सीख सकते हैं, नई लैंग्वेजेस सीख सकते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स का हिस्सा है, जिसको सन सपोर्ट करता है। इसके अलावा जिन लोगों को अपनी बात रखने में हेजिटेशन होती थी, हिचकिचाहट होती थी या कुछ बोलने में अटकते थे, तो अब आपके आइडियाज़ कॉन्फिडेंटली आप शेयर कर पाएंगे। ये टाइम है कि जब आप अपने थॉट्स को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और राइटिंग वेंचर्स जो लोग कर रहे हैं, या जो लोग जर्नलिस्ट हैं, या जो लोग न्यूज़पेपर पर काम करते हैं, या जिनका लिखावट से रिलेटेड काम है, जो लिखते हैं, लिखारी हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन टाइम पीरियड है। उनको आउट ऑफ द बॉक्स कोई अच्छा सा बोनस भी मिल सकता है। अगर आपके दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडिया था जो आप पहले इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे, तो अभी वो टाइम पीरियड है कि फुल पोटेंशियल से अगर आप उसको करना चाहें तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। आपकी क्रिएटिविटी में एक नई एनर्जी आपको देखने को मिल रही होगी। आपके जो बहन भाई हैं उनके साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। ये कन्वर्सेशन आपके रिलेशनशिप्स को मजबूत करेंगी। इसके अलावा मेरा एक मशवरा ये है कि जो आपके बहन भाइयों के साथ अनरिजॉल्व इश्यूज़ थे या मैटर्स थे, कोई भी मसले चल रहे थे जो अभी तक हल नहीं हुए, तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अभी बैठिए, बातचीत कीजिए, बातचीत से हर सब कुछ हल हो जाता है। और अभी सन भी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप बातचीत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके स्किल्स, आपके बात करने का तरीका ही एक चाबी है जो ताले को खोल सकती है। तो इस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिएगा। सन की रेमेडी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते उनको जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह सुबह की धूप खाइए, धूप लीजिए, 10-15 मिनट के लिए खाइए, लेकिन ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये इसी तरह ही है जैसे एक पौधे को पानी चाहिए होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप धूप में खड़े होकर सन को या सूर्य को डायरेक्टली देख रहे हो, तो इससे आपकी आंखों पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है। आगे बात करता हूँ जो ईगो क्लैशेस हो रहे हैं आपके, जिनको ईगो का इशू हो रहा है, उनको मेडिटेशन करना चाहिए। आधा घंटा 15-20 मिनट अपने आप को दीजिए, मोबाइल वगैरह बंद कीजिए और गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने अंदर को पहचानिए। इसी के साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनसे हाथ मिलाइए, उनको खाना खिलाइए, ये भी आपके ईगो को तोड़ेगा।
इसके अलावा गोल्ड हम उन्हीं लोगों को सजेस्ट करते हैं जिनकी कुंडली देखी जाती है, क्योंकि हर किसी को गोल्ड सूट नहीं करता। हालांकि ये एक रेमेडीज़ में से है गोल्ड, लेकिन ये हर किसी को सूट नहीं करता। इसके अलावा अगर आप लोगों का सन वीक है, आपका सन वीक है तो आपका हार्ट रिलेटेड आपको इश्यूज़ आ सकते हैं, आंखों से रिलेटेड आ सकते हैं, ओवरऑल वाइटलिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों को। तो आपकी डाइट पर आपका ध्यान होना चाहिए। आप लोग क्या खा रहे हैं, विटामिन डी रिच फूड्स खाइए, अंडा खाइए, फ़िश खाइए, मशरूम्स खाइए। इसके अलावा ऑरेंजेस खाइए जिसको किन्नू कहते हैं, गाजर खाइए। ये सारी चीज़ें आपको सन को बेहतर करेगी, सन से रिलेटेड जो आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं उनमें आपको मदद करेगी। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपके कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी दुआओं में आप लोग हमेशा से हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।